अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज आमिर एंड गुड इवनिंग। आई होप दैट कि आप सब बिल्कुल खैर आफियत के साथ होंगे। और आज एक और नए वेबिनार के साथ, एक नई चीज़ों के साथ आपके साथ और आपके सामने जो है वो हाजिर हूँ। प्रीवियस जितने हमारे 2 से 3 वेबिनार जो हैं वो हो चुके हैं, जिनमें ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में जो है मैंने रिपीट किया है, और साथ के साथ मैंने मनी मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट का जो सीक्रेट फार्मूला है जिससे आपका जो अकाउंट है वो कभी वॉश आउट नहीं होगा, उसके बारे में भी काफी मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। जो हमारा लास्ट वेबिनार था उससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मैं बस 2-3 चीजें रिपीट कर दूं, उसके बाद इंशाल्लाह हम आगे चलते हैं। देखिए, ट्रेडिंग जो है वो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ट्रेडिंग हमेशा मुश्किल उस इंसान के लिए होती है जो कि डिसिप्लिन पर कायम नहीं रह सकता, रूल्स फॉलो नहीं कर सकता, स्मॉल लॉसेस यानी छोटे लॉसेस को जल्दी कट नहीं कर सकता, और बड़े प्रॉफिट्स को बनता हुआ देख नहीं सकता। अगर आप एक अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हैं और खास तौर पर आप मार्केट से पैसा बनाना चाहते हैं, और उस मार्केट से जो एवरी डे एवरी टाइम जो है वो हर एक नए दिन और हर एक आने वाले सेकंड, मिनट और घंटे में एफिशिएंट हो रही है, इम्प्रूव हो रही है, और मजीद इसमें जो है वो नए से नए प्लेयर्स जो है वो ऐड हो रहे हैं। इस मार्केट को जो एफिशिएंट कहा जाता है, उसकी सबसे बड़ी जो चीज होती है वो ये है कि इस मार्केट को जो चला रहे होते हैं वो लोग भी बहुत ज्यादा एफिशिएंट हैं। ठीक है, जिनमें से बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, बड़े बड़े हेज फंड्स हैं, बड़े बड़े सेंट्रल बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं। तो अगर आप इस मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं तो सिर्फ उसके 4 ही तरीके कार हैं कि आपको अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से चीजों को समझना है। जिस तरह एक डॉक्टर बनने के लिए 16 साल रिक्वायरमेंट होती है, फिर डॉक्टर से प्रोफेसर बनने के लिए आपको मजीद एक्सपीरियंस चाहिए होता है, और एक्सपीरियंस के साथ साथ आप ऐसे अपने सीनियर्स के साथ अटैच रहते हैं जो कि आपको फर्दर गाइड करते हैं। इसी तरह एक इंजीनियर बनने के लिए टाइम रिक्वायरमेंट होता है। इसी तरह हर एक फील्ड में आपको मास्टर बनने के लिए एक टाइम की रिक्वायरमेंट होती है। ट्रेडिंग में भी अगर आप अच्छे तरीके से पैसा बनाना चाहते हैं तो याद रख लें, ये कोई 1 दिन 2 हफ्तों का टाइम टेबल स्नेरियो नहीं रहेगा कि आप जो है वो एक दिन आपने लेक्चर अटेंड कर लिया, 2 दिन अटेंड नहीं करेंगे तो आपका काम चल जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप थोड़ा सा ये जितना भी हमारा इस टाइम जितने हमने आपको चीजें प्रोवाइड की हैं, जितना प्रोवाइड करेंगे, सिर्फ इसे जाके सोशल मीडिया, गूगल से जाके ये टाइप करते हैं कि फॉरेक्स मार्केट में हम एडवांस, बेसिक टू एडवांस फंडामेंटल करना चाहते हैं, या बेसिक टू एडवांस कोई चीज करना चाहते हैं, तो अगर आप पाकिस्तान और इंडिया को छोड़ के अगर आप बाकी कंट्रीज से उनकी प्राइस देखेंगे तो आप शायद वो प्राइस अफोर्ड भी ना कर सके। और इवन उनका ये रूल है और ये असूल है कि वो हमेशा अपना प्रीमियम कंटेंट जो है वो हमेशा कम देते हैं। इससे ज्यादा वो अपना प्रीमियम जो फंड होता है वो ज्यादा आपको जो कंटेंट होता है वो बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं कर पाते। ये आप लोगों की खुशकिस्मती है कि मेरी टीम ने और मैंने बैठकर ये डिसाइड किया कि इंशाल्लाह हम आपको वो प्रीमियम कंटेंट दें जिससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस बढ़ें। बिना टाइम वेस्ट करते हुए मैं आज का वेबिनार जो है वो स्टार्ट करता हूं। और आज का जो वेबिनार है वो हमारा काफी इंपॉर्टेंट है और है बेसिकली मार्केट डायनामिक के ऊपर। मार्केट के जो डायनामिक्स होते हैं या मार्केट की जो कमर होती है, उस कमर की जो रीढ़ की हड्डी होती है, उस रीढ़ की हड्डी के अंदर कौन कौन से ज्वाइंट्स होते हैं और उन ज्वाइंट्स का क्या क्या काम होता है, वो जब डॉक्टर एक पेशेंट्स को बताता है तो उससे पता चलता है कि मैंने कैसे कहाँ उठना है और कहाँ पे मेरे इन जॉइंट्स को प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर मैंने सही तरीके से चीजों को फॉलो अप ना किया तो मुझे क्या नुकसानात को फेस करने को देखना पड़ेगा या फेस करने पड़ेंगे। मार्केट के जो डायनामिक्स हैं ये वो बैकबोन है। अगर आप इनको समझ गए तो आपको जो खास तौर पर जो चार्ट की रीडिंग है वो आपको समझना, अंडरस्टैंड करना आपको आसान हो जाएगी। मार्केट के डायनामिक्स में जो बेसिक से मैं चीजें उठाऊंगा और कोशिश ये है कि आपको अच्छे से समझाऊं
और आपसे भी रिक्वेस्ट यही है कि आपका जो फोकस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है वो मेरी वॉइस की तरफ और मेरी स्क्रीन की तरफ होगा तो वो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। सो आज इस क्लास के अंदर जिन टॉपिक को मैं डिस्कस करूंगा उनमें से ये है कि ऑर्डर एग्जीक्यूशंस क्या होते हैं और ऑर्डर एग्जीक्यूशंस काम कैसे करते हैं। ऑर्डर एग्जीक्यूशंस के ऊपर जरा मैं डिटेल में बात करूंगा, काम कैसे करते हैं इसके ऊपर मैं नॉर्मल बात करूंगा क्योंकि ये बहुत ही लेंथी टॉपिक है, ठीक है। लेकिन इसको मैं कवर अप करूंगा आने वाले हर एक वेबिनार में, जिससे आपको जो है वो ज्यादा से ज्यादा आपकी इम्प्रूवमेंट हो। इसी के साथ दूसरा जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा कि मार्केट के अंदर जो है वो कितने टाइप्स के ऑर्डर्स होते हैं, आया कि जो मार्केट में जो टाइप ऑफ ऑर्डर्स होते हैं कितने होते हैं, इनको इनको कैसे हम देख सकते हैं, ये हमारे लिए भी समझना अंडरस्टैंड करना जो है वो बहुत ही जरूरी है। अदरवाइज वो उससे हमें कभी भी ज्यादा जो है वो चीजें समझ नहीं आएंगी। सो इसके बाद बात की जाएगी मार्केट में जो एक मोमेंटम आता है या मार्केट जो अप साइड, ठीक है, और डाउन साइड पे जो मूव करती है उसके पीछे की जो लॉजिक है वो क्या होती है। तो सबसे पहले मैं बात स्टार्ट करता हूँ ऑर्डर एग्जीक्यूशन क्या होते हैं। देखिए पूरी दुनिया में एक रूल है बिजनेस करने का और एक रूल है बिजनेस को चलाने का और एक रूल है बिजनेस को आगे बढ़ाने का। बिजनेस हमेशा एक ही तरह से चलता है और वो होता है कि अगर आपने कोई कंपनी बनाई और उस कंपनी के अंदर आपने कोई प्रोडक्ट बनाई है और आप उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप वो किसी ना किसी बंदे को आप बेचेंगे। तो जो आप बेचेंगे वो आप कहलाएंगे सेलर, ठीक है, आप यहाँ पे सेलर कहलाएंगे। तो जो कंज्यूमर आपसे खरीदेगा वो वहां पे बायर कहलाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर आप कोई चीज दुकान से लेने के लिए जाते हैं जो कंपनीज ने प्रोवाइड की होती हैं, वो हमेशा जो चीजें होती हैं वो वहां पर प्रोड्यूस करके कंपनीज रखती है और वहां पर रखने के बाद जो है वो आपको आगे चीजों में इंप्रूवमेंट करवाती है। सो बायर और सेलर का आपस में जो रिलेशन है, जो ताल्लुकात है, जो एक रिश्ता है वो बहुत ही पुराना है। जब तक ये बिजनेस है तब तक ये रिलेशन जो है वो चलेगा। इसी तरह मार्केट के अंदर जब आप कोई चीज खरीदते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने यूरो यूएसडी को खरीदा है, ठीक है, अगर आपने बाय की ट्रेड खोली है तो इसका मतलब है किसी ना किसी ने तो वो माल आपको बेचा है। वो माल हो सकता है कि आपको ब्रोकर भी बेच सकता है, हो सकता है वो माल आपको एलपी बेच सकता है, हो सकता है वो माल एलपी से पीछे कमर्शियल बैंक बेच सकते हैं, हो सकता है कमर्शियल बैंक को वो सेंट्रल बैंक बेच सकता है, ठीक है। तो जो भी चीज आप खरीदते हैं कोई ना कोई आपको बेच रहा होता है, इसे कहते हैं ऑर्डर एग्जीक्यूशन। तब आपका जाके ऑर्डर जो है वो आपस में मैच होता है। आपने माल खरीदा, इन्होंने माल बेच दिया, इसको बोलते हैं आपका ऑर्डर जो है वो एक्टिवेट हो गया। अगर आपने मिसाल के तौर पर के गोल्ड में अगर आपने बाय पोजीशन ली है और वो ली है 1900 से, ठीक है, तो इसका मतलब है किसी ना किसी ने आपको जो है वो गोल्ड सेल किया है, ठीक है। ये आपने जब बाय किया, इसी प्राइस पर कोई बंदा माल बेचने के लिए खड़ा था, तो ये आपका ऑर्डर जो है वो आपस में मैच हुआ और आपका ऑर्डर जो है वो एक्टिव हो गया, एग्जीक्यूट हो गया, एग्जीक्यूशन इसकी हो गई, ठीक है। इसी तरह अगर आपने फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप एक सेलर बन जाते हैं मार्केट के अंदर, क्या माल सेल करने वाले हैं, जैसे आपने यूरो यूएसडी के अंदर जो है वो ट्रेड सेल की लगाई, तो इसका मतलब है किसी ना किसी ने तो वो माल खरीदा है, ठीक है। तो जब किसी बायर ने वो माल खरीदा होगा तो ऑब्वियसली जब वो बायर माल खरीदता है तो आपका जो माल होता है वो आपका ऑर्डर जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। यहाँ पर बायर ने माल खरीदा, यहाँ पर आपने माल सेल किया, तो ये आपका ऑर्डर जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। इसी तरह मार्केट के अंदर जो है वो ऑर्डर्स की एग्जीक्यूशन होती है, इसी तरह लातादाद ऑर्डर्स की एग्जीक्यूशन होती है। अगर आपने 0.01 की पोजीशन ली है, कोई बड़ा माल खरीदने वाला खड़ा है, मिसाल के तौर पर मैं इसकी भी आपको एक बड़ी अच्छी एग्जांपल देता हूं कि अगर आप एक बायर हैं और आप एक फ्रूट
की मंडी के अंदर बैठे हैं और आपके पास बहुत बड़ी गाड़ियां हैं और आपके पास जो फ्रूट है, हम उसे ले लेते हैं, आम है, ठीक है, मैंगो है। आप एक मैंगो जो है वो खरीदने वाले बंदे हैं और आपके पास व्यापारी आते हैं जो कि फार्मर्स हैं, और फार्मर्स अपने बाग से जो है वो आम उतार कर और उन पेटियों में लगा कर लेके आते हैं। लेके आने के बाद वो आपके पास आते हैं और आप उनसे वो सारा का सारा माल जो है वो खरीद लेते हो। तो इसका मतलब है आपके पास अच्छी खासी कैपेसिटी है। जो माल उन्होंने आपको दिया है वो माल हो सकता है कि 1 लाख का हो या अप टू 1 करोड़ का हो। तो अगर आपके पास 1 करोड़ का माल अगर आपने खरीद लिया है तो इसका इसका मतलब है कि वो ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो गया है, ऑर्डर आपका एक्टिव हो गया है। इसी तरह थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर इसी तरह आप मार्केट में बैठे हैं फ्रूट की मंडी में और आप एक बायर हैं और आपके पास लाहौर से सारे के सारे बंदे आ जाते हैं जो कि आम बेचने वाले बंदे हैं, और उनका और आपकी जो कैपेसिटी है वो है 1 करोड़ तक की माल खरीदने की, यानी 1 CR की कैपेसिटी है माल खरीदने की। और अगर आपके पास माल आ जाता है खास तौर पर 10 करोड़ का यानी 10 CR का, तो जो 9 CR होंगे यानी जो 9 करोड़ का माल होगा वो आपको बेचना चाह रहे होंगे। आपकी कैपेसिटी नहीं होगी इतने माल को खरीदने की। आप उन्हें बोलेंगे कि भाई आप एक काम करो, मुझे सिर्फ 1 करोड़ का माल दे दो, ठीक है, 9 करोड़ के पैसे मेरे पास नहीं है। अगर आप उन्हें ये बोलेंगे तो आपका जो ऑर्डर है वो आपका एक्टिव नहीं होगा। इसी तरह थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जब आपके पास एक यानी 1 CR है और आपके पास एक बंदा 10 करोड़ का माल सेल करने के लिए आ गया, तो दो तरीके कार हैं। या तो आप जो 9 करोड़ है वो आप किसी से उधार लोगे, या तो फिर 9 करोड़ जो है वो आप किसी इन्वेस्टर को साथ जो है वो अटैच कर लोगे। अगर आप किसी इन्वेस्टर से पैसा उठा लोगे 9 करोड़, तो आपका वो बन जाएगा 10 CR। जब आपका 10 CR बनेगा यानी 10 करोड़ बन जाएगा, तो आप 10 करोड़ का जो माल है वो इनसे खरीद लोगे। ये आपको सेल करेंगे और आप इनसे खरीद लोगे, तो ये आपका ऑर्डर जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। इसे बोलते हैं ऑर्डर एग्जीक्यूशन, ठीक है। इसी तरह मार्केट के अंदर भी जब एक छोटा रिटेल ट्रेडर जो होता है, जब वो मार्केट में कोई ट्रेड ओपन करता है 0.01 की, तो जब वो ट्रेड माल खरीदता है तो ऑब्वियसली जो बेचने वाले हैं वो बहुत बड़े बिग प्लेयर्स हैं, तो वो ये माल हंस के आपको जो है वो इतने लॉट साइज में बेच देते हैं। इससे थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अगर आपने 0.1 की ट्रेड ली है बाय की, तो ऑब्वियसली तब भी वो आपको माल जो है वो बेच देते हैं। अगर आप इससे बढ़ के चलते हैं, तो अगर आपने एक स्टैंडर्ड की ट्रेड ली है, तो जब आप एक स्टैंडर्ड की ट्रेड लेते हैं तो वो भी जब आप माल खरीदते हैं तो जो बड़े प्लेयर्स हैं वो भी आपको माल बेच देते हैं, ठीक है। तो ये आपका ऑर्डर जो है वो एक्टिवेट होता है, इसे बोलते हैं ऑर्डर एग्जीक्यूशंस, ठीक है। मार्केट के अंदर जो आप माल खरीदते हैं वो कोई ना कोई आपको माल बेचता है, तब आपका जाके ऑर्डर जो है वो एक्टिवेट होता है। अब जो मैं आपको समझाने लगा वो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टेड है और ये आपको आगे जाके बहुत बहुत ज्यादा समझ आएगा, और मैं आपको इसकी बिहाइंड द लॉजिक भी समझाऊंगा ये क्यों जरूरी था ऑर्डर एग्जीक्यूशन आपको समझाना। याद रखना, फॉर एग्जाम्पल के अब आप समझो कि अब आप एक रिटेल ट्रेडर नहीं हो बल्कि एक बहुत बड़े एक इंस्टीट्यूशनल हो। अगर मैं इससे भी ऊपर जाऊं तो अब आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है और जो आप हो वो एक बड़े बिग प्लेयर हो जिसके पास कई हजार डॉलर का जो है वो रेवेन्यू पीछे पड़ा हुआ है उसके अकाउंट के अंदर। तो अगर आपको मैं बोलता हूं, अगर आप 50 बिलियन डॉलर का, ठीक है, बिलियन डॉलर का अगर आप यूरो बाय करना चाहते हो, 50 बिलियन डॉलर का अगर आप यूरो बाय करना चाहते हो, तो याद रखना, मैं आपको गारंटी से नहीं, आपको 200% नहीं 1000% गारंटी से कह सकता हूं कि अगर आप किसी ब्रोकर के पास जाओगे तो आप 50 बिलियन डॉलर का ऑर्डर एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो वो आपको ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। वजह यह है कि अगर आपके पास जो लॉट साइज मैक्सिमम होगा वो आपके पास मैक्सिमम हुई होगा, हो सकता है 10 का स्टैंडर्ड हो या हो सकता है 20 का स्टैंडर्ड हो। हमेशा आपको अगर बड़ा ऑर्डर आपने लगाना है तो आपको कुछ एडवांस टूल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब फॉर एग्जांपल जिस बात को मैं बताना चाह रहा था और आप लोगों को समझाना चाह रहा था कि अगर आपने 50 बिलियन डॉलर का यूरो
खरीदना है तो इसका मतलब है कोई 50 बिलियन डॉलर का कोई सामने वाला यूरो सेल कर रहा होगा तो आपका ऑर्डर एक्टिवेट होगा, अदरवाइज आपका ऑर्डर एक्टिवेट नहीं होगा। अगर आपने मार्केट में ये ऑर्डर लगाना भी चाहा तो क्या होगा कि मार्केट में आपका ऑर्डर एक्टिवेट नहीं होगा, मार्केट में ऑर्डर आपका पेंडिंग में चला जाएगा। मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं, ठीक है। इसी तरह बड़ा प्लेयर जब उसे बड़ी बाइंग करनी होती है तो याद रखना वो एक ऐसे लेवल का इंतजार करता है जहां पर रिटेल ट्रेडर के सारे जो है वो स्टॉप लॉस जो है वो वहां पे पड़े होते हैं। जब उनके स्टॉप लॉसेस वहां पे पड़े होते हैं देन वो जाके वहां पर जो है अपना ऑर्डर को एक्टिवेट करना स्टार्ट करता है या मार्केट में उस जगह अपना ऑर्डर जो है वो रखता है, ठीक है। और साथ के साथ इसी तरह मार्केट के अंदर अगर 50 बिलियन डॉलर का ऑर्डर नहीं पड़ा होगा, कोई माल नहीं बेचने वाला होगा, तो जो ऑर्डर है वो कभी भी एक्टिव नहीं होगा। मार्केट के अंदर जो ऑर्डर एक्टिवेट होते हैं उसी तरह मार्केट के अंदर जितना माल आप खरीदना चाह रहे हो उसी प्राइस बोल रहे हो तो वापस आ गया। अगर कोई मार्केट के अंदर कोई जो चीज है वो करना चाह रहा है अदरवाइज वो नहीं होगा, ठीक है। सो मार्केट के अंदर जब कोई ऑर्डर एक्टिवेट होते हैं तो सामने वाला जितना माल बेच रहा होगा उस हिसाब से आपको जो है वो माल खरीद सकते हैं। सो मार्केट में कितने टाइप के ऑर्डर्स होते हैं और कितने तरह के जो है वो ऑर्डर्स को हम कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मार्केट में दो ही तरह के ऑर्डर्स होते हैं। नंबर वन, एक बाय का ऑर्डर होता है और दूसरा सेल का ऑर्डर होता है, दैट्स इट, ठीक है। बट बाय के ऑर्डर्स के अंदर टाइप ऑफ ऑर्डर्स होते हैं, सेल के अंदर जो है वो टाइप ऑफ ऑर्डर्स होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें थोड़ा इसमें प्रैक्टिकल भी जाके समझाऊंगा MT4 के ऊपर और थोड़ा सा आपको यहाँ पे भी समझा देता हूँ, ठीक है। सो बाय के अंदर जो ऑर्डर्स होते हैं वो एक ऑर्डर होता है जिसे बोलते हैं हम मार्केट ऑर्डर, ठीक है। इसके साथ एक ऑर्डर होता है जिसे बोलते हैं हम लिमिट ऑर्डर। इसके साथ एक ऑर्डर होता है जिसे बोलते हैं हम, खास तौर पर उसे भी हम लिमिट ऑर्डर ही कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये याद रखिएगा कि मार्केट के अंदर जो जो सिर्फ ऑर्डर्स होते हैं वो एक होता है मार्केट ऑर्डर और एक होता है लिमिट ऑर्डर, ठीक है। लिमिट ऑर्डर के अंदर जो है वो दो तरह के ऑर्डर्स होते हैं, एक होता है बाय लिमिट ऑर्डर और एक होता है सेल लिमिट ऑर्डर। और इसी तरह आगे भी ऑर्डर्स आते हैं, बाय स्टॉप ऑर्डर होता है और सेल स्टॉप ऑर्डर भी आते हैं। सो इसको कैसे कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है थोड़ा सा हम चार्ट पे चलते हैं और वहां जाके देखते हैं। आपके सामने ये एक यूरो यूएसडी का चार्ट ओपन है जहां पर आपको जो है यहाँ पर एक लाइव प्राइस जो है वो ये यूरो यूएसडी का चार्ट है और आपको जो है यहाँ पर दिखाई दे रही है जो मार्केट में एक लाइव प्राइस जो है वो चल रही है। अब इसमें होता क्या है मार्केट में, एक्टिविटी कैसे होती है। फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ पर अगर ऑर्डर लिखूंगा 0 पॉइंट, यहाँ पे ऑर्डर लिखूंगा 0.01 का और यहाँ पे जो मार्केट एग्जीक्यूशन, यहाँ पे देखें क्या आ रहा है, यहाँ पे लिखा आ रहा है मार्केट एग्जीक्यूशन। इसका मतलब है ये करंट मार्केट में बाय की प्राइस चल रही है और ये प्राइस चल रही है सेल की प्राइस चल रही है। सो मार्केट में अगर मैं चाहता हूं कि मैं करंट मार्केट की बाय प्राइस खरीद लूं तो मैं सिंपल बाय मार्केट पे क्लिक करूंगा तो मेरा ऑर्डर जो है वो एक्टिवेट हो गया। इसको बोलते हैं मार्केट ऑर्डर, यानी जो मार्केट में प्राइस मिल रहा था मैंने वहां पर जो है वो यूरो को खरीद लिया है। इसी तरह अगर मैं चाहता हूं कि मार्केट में जो मैं यूरो यूएसडी को सेल करना चाहता हूं तो मार्केट में जो प्राइस चल रहा है मैं वहां पर सेल कर दूं तो मेरा जो माल है वो सेल हो जाएगा। इसे बोलेंगे मार्केट की करंट जो सेलिंग वाली प्राइस थी उस प्राइस के ऊपर मैंने माल को सेल कर दिया। तो ये तो हमारा हो गया मार्केट ऑर्डर। अब लिमिट ऑर्डर्स क्या होते हैं अब वो समझना बहुत जरूरी है। सो फॉर एग्जांपल के मार्केट अभी खड़ा है वन, बल्कि मार्केट अभी मिसाल के तौर पर खड़ा है यहाँ पर, जैसे इसका हाई यहाँ पे ये हाई है जहाँ पे मैंने ब्लू कलर की लाइन जो है वो लगाई है और उस पर प्राइस आ रही है 1.08448 की प्राइस मेरे सामने यहाँ पे आ रही है। मैं ये चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल कि ये एक बड़ा अच्छा जो है वो हाई पॉइंट है, मार्केट जब यहाँ पर आए तो हो सकता है कि मैं बाहर कहीं गया हूँ, हो सकता है कि मैं मसरूफियात में बिजी हूँ, हो सकता है कि मैं कहीं खाना खा रहा हूँ या वट एवर
जो भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो जैसे ही मार्केट यहाँ पे आए मेरा ऑर्डर ऑटोमेटिक जो है वो एक्टिवेट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं ऑर्डर रखूंगा, यहाँ पे जो ऑर्डर रखूंगा वो रखूंगा सेल, ठीक है, यानी मैं माल यहाँ से बेचना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं ऑर्डर रखूंगा, यहाँ पे सेल ऑर्डर रखूंगा, जी, इसको अस्सलाम बोलते हैं, वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक। ठीक है। जो मैं ऑर्डर रखूंगा इसको बोलूंगा सेल लिमिट ऑर्डर, जो है मैं यहाँ पर पंच करूंगा, ठीक है। सो सेल लिमिट ऑर्डर कैसे लगाऊंगा, उसका बहुत आसान तरीका है। सिंपल, मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर एक कोने पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे जहाँ एरो आ रहा है यहाँ पर मैं प्राइस पुट करूंगा वॉल्यूम की 0.01, और मैं सिंपल यहाँ पर जहां पर मैंने लगाना है इस पे राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे लगा दूंगा सेल लिमिट। ये जो ऊपर आ रहा है इसका मतलब है सेल लिमिट, यानी ये मेरा पेंडिंग ऑर्डर होगा जो मार्केट के अंदर मेरा अभी एक्टिव नहीं होगा। जब मार्केट यहाँ पर आएगी तो मेरा जो ऑर्डर है वो एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। सो मार्केट के अंदर जो ऑर्डर्स होते हैं वो दो टाइप के ऑर्डर्स होते हैं। नंबर 1, एक होता है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इसलिए ताकि आपको याद रहे, मार्केट में दो टाइप के ऑर्डर होते हैं, एक होता है मार्केट ऑर्डर, एक होता है पेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। मार्केट ऑर्डर में आप मार्केट में करंट बाय की ट्रेड कर सकते हो या करंट सेल की ट्रेड कर सकते हो, बट पेंडिंग ऑर्डर में हमेशा आपको जो है वो पेंडिंग ऑर्डर लगाना पड़ता है कि जब मार्केट आपके उस प्राइस पर आए देन आपका जो है वो ऑर्डर एक्टिवेट हो, ठीक है। सो अभी फॉर एग्जांपल कि मैं चाहता हूं कि जब मार्केट यहाँ पर आए तो मेरा ऑर्डर ऑटोमेटिक लग जाए। तो यहाँ पे देखें तो मैंने जो यहाँ पे क्लिक किया है, यहाँ पे जो मेरा ऑर्डर लगा है ये मेरा लगा है सेल लिमिट ऑर्डर लग गया है, ठीक है। मार्केट जब यहाँ पर हो सकता है रात को कल मॉर्निंग में जब यहाँ पे आए तो एकदम से मेरा ऑर्डर एक्टिव हो और मार्केट दोबारा से नीचे की तरफ आ जाए, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, इसको बोलते हैं सेल लिमिट ऑर्डर, कि मार्केट की जो करंट प्राइस चल रही है उससे ऊपर जो मैं ऑर्डर लगाऊंगा माल बेचने के लिए उसे बोलेंगे सेल लिमिट ऑर्डर, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, करंट मार्केट में जो प्राइस चल रही हो उससे ऊपर अगर आप सेल का ऑर्डर लगाएंगे पेंडिंग, उसे बोलते हैं सेल लिमिट ऑर्डर। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि मार्केट अभी यहाँ खड़ी है और चाहते हैं कि यार मार्केट ये जो हमारे पास एक सपोर्ट एरिया है, सो फॉर एग्जांपल कि जैसे ये हमारे पास एक सपोर्ट एरिया है, आप चाहते हैं यार कि मार्केट जब इस सपोर्ट को तोड़े तो मेरा ऑर्डर जो है वो ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाए। तो मैं सिंपल यहाँ पे जो ऑर्डर लगाऊंगा उसे बोलेंगे सेल स्टॉप ऑर्डर, ठीक है। जहां मार्केट की प्राइस चल रही हो उससे नीचे जो आप पेंडिंग ऑर्डर लगाते हैं सेल का उसे बोलते हैं सेल स्टॉप ऑर्डर, ठीक है। मार्केट जैसे ही इस सपोर्ट को तोड़ेगी आपका ऑर्डर ऑटोमेटिक जो है वो यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। इसे बोलते हैं सेल स्टॉप ऑर्डर, इसे बोलते हैं सेल लिमिट ऑर्डर, ठीक है। इसी तरह बाय का भी ऑर्डर होता है। सो फॉर एग्जांपल बाय के ऑर्डर को हम कैसे जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे जो है वो उसको समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल के मान ले कि जैसे कि आपके पास यहाँ पर, बल्कि मैं इसको इस लाइन को हटाता हूँ और आपको मार्किंग करके बताता हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल के मान ले जैसे कि हमारे पास यहाँ पर एक लेवल मौजूद है, ये एक रेजिस्टेंस है। आप चाहते हैं यार कि जब ये लेवल टूटे तो मेरा जो बाय का ऑर्डर है वो ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाए। तो यहाँ पे जो मैं बाय ऑर्डर लगाऊंगा उसे बोलेंगे बाय स्टॉप ऑर्डर। करंट मार्केट की प्राइस से ऊपर जो बाय ऑर्डर लगता है पेंडिंग उसे बोलते हैं बाय स्टॉप ऑर्डर। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल के मार्केट अभी यहाँ खड़ी है और आप चाहते हैं यार ये जो सपोर्ट एरिया है यहाँ पे बना हुआ, जब मार्केट इस सपोर्ट एरिया पे आए तो यहाँ पर ऑटोमेटिक जो मेरा बाय ऑर्डर है वो एक्टिव हो जाए, इसे बोलते हैं बाय लिमिट ऑर्डर। करंट मार्केट जहां चल रही हो उसके नीचे जो आप बाय ऑर्डर लगाते हैं उसे बोलते हैं बाय लिमिट ऑर्डर। जहां मार्केट की प्राइस चल रही हो उससे ऊपर अगर आप बाय ऑर्डर लगाते हैं उसे बोलते हैं बाय स्टॉप ऑर्डर, ठीक है।
सो ये ऑर्डर आप कब इस्तेमाल करते हैं? सो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप कहीं बिजी हैं, कहीं आप जाने लगे हैं, या सम टाइम मार्केट में इतनी ज्यादा फ्लक्चुएशन होती है कि आप मार्केट में ऑर्डर नहीं लगा पाते, प्राइस काफी दूर चला जाता है, तो आप चाहते हैं कि यार कि मार्केट जैसे ही इस रेजिस्टेंस को तोड़ेगा तो मेरा ऑर्डर ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाए, तो इसलिए आप यहाँ पर जो है वो अपना ऑर्डर लगाते हैं बाय स्टॉप ऑर्डर। सो बाय लिमिट ऑर्डर कब लगता है? सो फॉर एग्जांपल कि अगर आप चाहते हैं कि मार्केट के अंदर अगर प्राइस एकदम से नीचे आता है और यहाँ के लोगों के स्टॉप लॉस खाता है, तो मेरा ऑर्डर ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाए, तो इसलिए आप यहाँ पर अपना ऑर्डर लगाते हो, इसे बोलते हो बाय लिमिट ऑर्डर। याद रखिएगा, सेल लिमिट ऑर्डर, बाय बाय स्टॉप ऑर्डर, जितने भी पेंडिंग ऑर्डर्स हैं हमेशा वो उसी सूरत में लगते हैं जहां पर आप या तो आप बिजी हो या फिर आपको ये लग रहा हो कि हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर आए तो मेरा ऑर्डर जो है वो उस टाइम एक्टिवेट ना हो पाए। ठीक है। सो ये ऑर्डर के टाइप थे कि मार्केट में कितने टाइप के ऑर्डर होते हैं। नंबर 1 मार्केट ऑर्डर होता है, नंबर 2 पेंडिंग ऑर्डर होते हैं। पेंडिंग ऑर्डर में दो तरह के ऑर्डर होते हैं, सेल क्या नाम है, सेल लिमिट ऑर्डर, बाय लिमिट ऑर्डर, सेल स्टॉप ऑर्डर और बाय स्टॉप ऑर्डर्स होते हैं। ठीक है। इस तरह जो थर्ड हमारा पॉइंट है कि मार्केट जो एकदम से क्विक मूव करती है उसके पीछे क्या लॉजिक होती है, ये समझना आपको बहुत जरूरी है। ठीक है। ये आगे जाके और भी मैं मजीद समझाऊंगा, बट अभी आपको समझना बहुत जरूरी है। जैसे मैं बात कर रहा था कि जहां पे अभी अभी मैं इसके ऊपर बात करूंगा लिक्विडिटी के ऊपर, वो इंशाल्लाह हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊं कि लिक्विडिटी क्या होती है। ठीक है। सो फॉर एग्जांपल होता क्या है कि मार्केट के अंदर दो तरह की प्राइसेस होती है। मैं आपको दोनों प्राइसेस जो है वो बताता हूँ। अभी आप देखिएगा, अभी आपको सामने जो है वो प्राइस खुल के सामने आ जाएगी। ये देखिए, एक रेड कलर की प्राइस है और एक ग्रे कलर की प्राइस चल रही है। ठीक है। ये दो प्राइजेस हमेशा होते हैं और इसी तरह दो प्राइजेस पूरी दुनिया में काम करती है। एक माल खरीदने की प्राइस होती है और एक माल को बेचने की प्राइस होती है। ठीक है। माल खरीदने की और माल बेचने की प्राइसेस में हमेशा डिफरेंस होता है, वो इसलिए रखा जाता है ताकि प्रॉफिट वहां से आपका बने। सो होता क्या है कि मार्केट इतनी ज्यादा एकदम से मूव क्यों कर जाती है, ये समझना हमारे लिए आपके लिए बहुत जरूरी है। सो फॉर एग्जाम्पल कि आप चाहते हो यहाँ पर मैं 10 बिलियन डॉलर की बाइंग करूं यूरो के अंदर। जैसे ही आप 10 मिलियन बिलियन डॉलर की बाइंग करेंगे तो यहाँ पर अगर 10 बिलियन का ऑर्डर यहाँ पे कोई बेचने के लिए बैठा हुआ है, सेल करने के लिए, तो आपका ऑर्डर जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, तो मार्केट हमेशा वहीं खड़े रहेगी बस। ठीक है। यानी जितना ऑर्डर आपने खरीदा उतना ही ऑर्डर कोई बेचने के लिए बैठा है। ऊपर गए तो ऊपर आपने 20 बिलियन डॉलर की अगर आपने बाइंग की, तो यहाँ पर 20 बिलियन डॉलर का कोई माल सेल करने के लिए बैठा है तो वो आपका ऑर्डर एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आपने 30 बिलियन डॉलर की यहाँ से बाइंग की तो 30 बिलियन डॉलर का कोई माल बेचने के लिए बैठा है तो आपका ऑर्डर एक्टिवेट हो जाएगा। यानी मार्केट में नॉर्मल सिचुएशंस रहेगी, जितना माल खरीदने वाला बंदा है उतना ही माल बेचने वाला बनता है, तो मार्केट कभी मूव नहीं करेगा। मार्केट में जो एकदम से आपको बड़ी बड़ी कैंडलें बनती हुई नजर आती हैं, एकदम से मार्केट जो अप एंड डाउन साइड पर मूव करती है, उसके पीछे लॉजिक ये होती है, याद रखिएगा, कि मार्केट में एक एग्रेसिव बंदा आता है। वो कौन सा बंदा आता है? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बहुत अच्छी उसकी एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ कि आप एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं और वो प्रोडक्ट है फॉर एग्जाम्पल के एक एक पेन है, और वो पेन जो है आप बेच रहे हैं 10 रुपए के ऊपर। ठीक है। हेलो। जी सर, आवाज आ रही है आमिर भाई। ओके ओके, ठीक है ठीक है। अच्छा जी, सो मैं बेसिकली बात कर रहा था कि होता क्या है कभी कभार कि जब आप 10 रुपए का अगर आपने कोई प्रोडक्ट आप बेचना चाह रहे हैं, तो 10 रुपए के, हाँ, वहां पर कोई बायर आता है माल खरीदने के लिए। तो जब बायर आता है माल खरीदने के लिए तो एकदम से होता क्या है मार्केट के अंदर,
सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको स्क्रीन गायब हो गई सर। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको आप लोगों को स्क्रीन आ रही है? प्लीज आप लोगों को टेक्स्ट करके बता दीजिएगा। स्क्रीन आप लोगों को आ रही है मेरी? नहीं, वो अभी दोबारा आप शेयर करते हैं। ठीक है, ओके फाइन। आप 2 मिनट वेट कीजिएगा, मैंने रिकॉर्डिंग को जो है वो अच्छा जी। सो होता ये है, मार्केट के अंदर अगर कोई माल 10 मिलियन का खरीदना चाह रहा है और उधर कोई 10 मिलियन का माल बेच रहा है, तो ये सिंपल मार्केट में ऑर्डर एग्जीक्यूशन होती है। बट मार्केट में जो एकदम से फ्लैक्चुएशन आती है अप एंड डाउन साइड पे, उसके पीछे की लॉजिक ये होती है कि मार्केट में एक एग्रेसिव बंदा एंटर होता है, एक एग्रेसिव प्लेयर एंटर होता है। वो क्या काम करता है वो सुने, वो समझने वाली बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, जो मैं अभी आपको समझाना चाह रहा था। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई प्रोडक्ट बनाई है और वो प्रोडक्ट है पेन, जिसकी प्राइस है 10 रुपए, ठीक है, और उसकी प्राइस आप मैक्सिमम उस पेन को बेचना चाह रहे हैं 20 के ऊपर, 30 के ऊपर, 40 के ऊपर, 50 के ऊपर, 60 के ऊपर, अप टू 1000 के ऊपर, यानी 1000 रुपए के ऊपर आप पेन बेचना चाह रहे हैं। अच्छा, नॉर्मल एक बंदा आता है, वो आपसे पूछता है कि मिस्टर अली आप कितने का पेन बेचोगे? एक, आप बोलते हैं 10 रुपए का, आप उसे ये पेन दे देते हो, तो आपका नॉर्मल ये ऑर्डर एक्टिवेट होता है। बट एक बंदा आता है जिससे जो पेन एक नहीं, आपसे सारे के सारे जो है वो पेन खरीदने हैं। जब वो पेन खरीदने वाला आएगा मार्केट के अंदर, तो होगा क्या कि एकदम से जो है वो मार्केट के अंदर फ्लैक्चुएशन ऐड हो जाएगी। अगर फॉर एग्जांपल कोई ऐसा बंदा एंटर हो गया मार्केट के अंदर जो चाहता है कि आपके पास जितने भी पेन है, चाहे वो 1000 पेन है, चाहे वो आपके पास पीछे बल्क में क्वांटिटी पड़ी हुई है, और अगर आप चाहते हैं वो कि आपसे सारे पेन खरीद ले, उसे पता है कि ये पेन मैं जितने खरीद लूंगा वो सारे के सारे पेन जो है मैं जाके मार्केट में दोबारा बेच सकता हूँ अच्छी प्राइस के ऊपर, तो एकदम से जो मार्केट में वो आपकी प्राइस को लेगा, एकदम से जो मार्केट में एक प्राइस को एक्सेप्ट करेगा, 10 रुपए की प्राइस एक्सेप्ट करेगा, 20 की प्राइस को एक्सेप्ट करेगा, 30 की प्राइस को एक्सेप्ट करेगा, तो वो जो माल आपसे खरीदता चला जाएगा आपकी प्राइस के ऊपर, ठीक है। तो वो मार्केट के अंदर जो मूव आती है उसको बोलते हैं एग्रेसिव बायर। सो मार्केट के अंदर जो एकदम से अप एंड डाउन साइड पे मूव आता है उसे बोलते हैं एग्रेसिव बायर, और अगर डाउन साइड पे मूव आता है उसे बोलते हैं एग्रेसिव सेलर। इसका सर, ये स्क्रीन नहीं आ मतलब रही। होता है कि मार्केट के अंदर एक ऐसा बंदा जो है वो एंटर सर हुआ है। जी जी, आप प्लीज बताएं। सर स्क्रीन ऑफ हो गई थी। अच्छा जी, सो आई होप दैट कि अब आपको आ रही होगी। जी सर, ओके अब। परफेक्ट परफेक्ट। अच्छा जी, सो मैं ये बात कर रहा था कि मार्केट के अंदर जो आपने 10 का पेन, 20 के पेन, 30 अप टू 1000 रुपए की जो प्राइस रखी हुई थी एक पेन की, कोई ऐसा बंदा आता है जो कि सारे के सारे पेन और आपसे खरीदना चाहता है बल्क में, तो वो आपकी सारी प्राइजेस को एक्सेप्ट करता है अप साइड पर 1000 तक। तो इसका मतलब है वो एग्रेसिव बायर है जो कि आपकी प्राइस को एक्सेप्ट करता चला जा रहा है, उसकी वजह से मार्केट में एक फ्लैक्चुएशन की मूव आती है अप साइड पर। इसी तरह मार्केट के अंदर जब डाउन साइड मूव करती है उसे बोलते हैं एग्रेसिव सेलर, ठीक है। सो मार्केट के अंदर अगर सेम प्राइस पर ऑर्डर एक्टिवेट हो रहे हो, यानी यहाँ पे भी 50 बिलियन डॉलर का ऑर्डर है, यहाँ भी 50 बिलियन डॉलर का कोई ऑर्डर बेचने के लिए खड़ा है, तो ये नॉर्मल एग्जीक्यूशन होती है। मार्केट हमेशा जो मूव करता है वो हमेशा एक मूव करता है एग्रेसिव बायर और एग्रेसिव सेलर की वजह से, ठीक है। इसके ऊपर आगे जाके मजीद बात होगी, बट मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया है कि मार्केट में जो मूव आता है, आप किसी से पूछिएगा जो आपके आसपास जो ट्रेडर्स, नॉर्मल ट्रेडर्स जो काम कर रहे हैं, आप उसे पूछिएगा कि मार्केट के अंदर जो है वो अगर नॉर्मल बाइंग हो रही है, यानी 50 बिलियन डॉलर का कोई ऑर्डर सेल कर रहा है, कोई 50 बिलियन डॉलर का ऑर्डर कोई बाय कर रहा है, तो मार्केट अप एंड डाउन साइड पे मूव क्यों होती है?
तो शायद वो आपको इतने अच्छे तरीके से बता ना सके, ठीक है। सो मार्केट हमेशा जो मूव करता है, बड़ी बड़ी कैंडलें जो बनती हैं वो हमेशा एग्रेसिव बायर और एग्रेसिव सेलर की वजह से जो है वो बनती हैं, ठीक है। सो आज इस सेशन के अंदर जो चीजें हमने समझी हैं और अंडरस्टैंड की हैं वो ये है कि ऑर्डर एग्जीक्यूशंस क्या होते हैं और कैसे एक्टिवेट होते हैं और वो कैसे काम करते हैं। इसके अलावा जो है वो कितने टाइप के जो है वो ऑर्डर्स होते हैं वो मैंने आपको बताया है। और मार्केट जो क्विकली मार्केट अप एंड डाउन साइड पर मूव करती है उसके बिहाइंड द लॉजिक्स जो है वो क्या होती है, ठीक है। आपका इन 3 सवालों के मुतालिक जो मैंने आपको चीजें बताई हैं, इस टॉपिक के मुतालिक कोई भी सवाल है आप प्लीज जो है मुझसे 1 बाय 1 अपना टेक्स्ट में जो है पूछ सकते हैं।